राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पहले अपने पति के लिए पोस्ट करती थी, पर बीच में मैं कुछ दिन चुप रही क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यूनिट में बोलने से या फिर जहाँ मैंने लेटर दिया है, जहाँ मैंने कंप्लेंट की है, वहाँ पे करने से मुझे न्याय मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है। शायद मैं इंडिया में रहती हूँ और यहाँ पे न्याय मिलने में या तो पैसे हों आपके पास, क्योंकि आजकल जो केस चल रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत से लोग जो है, या तो फिर सुसाइड करना पड़ता है। फिलहाल मैं सुसाइड करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे दुश्मन मुझे मार दे वो बात अलग है, क्योंकि मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मेरे पति फौज में है, रविशंकर। उन्होंने मेरे को 2017 से बहुत ज्यादा प्रताड़ित करना स्टार्ट किया है, जब से मैं जबलपुर से वापस आई हूँ। रविशंकर के घर रहने गई थी उसके बाद से ही। और 2017 में ही मैंने आवा में कंप्लेन भी कर दी थी। आवा में कंप्लेन करने का मतलब ये होता है कि सारी चीजें, सारे रिकॉर्ड रविशंकर की यूनिट में भेज जाते हैं। तो यानी जो भी मेरे साथ चीजें हो रही हैं वो यूनिट में भी रविशंकर के पता होगी। और हाँ, जो भी चीजें होती है, मैं रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट जो भी होता है मैं सीनियर्स को दे देती हूँ, या फिर बाई पोस्ट जितना होना होता है मैं पोस्ट कर देती हूँ, डाक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस से। तो अभी चल रहा है जनवरी 2025 और मैं लगातार रविशंकर की कंप्लेंट करती रहती हूँ। मेरे को शौक नहीं पड़ा है अपने फौजी पति की, अपने भगौड़े फौजी पति रविशंकर की कंप्लेंट करने का। मेरे को बिल्कुल शौक नहीं पड़ रखा है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? उनकी कारनामे की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे बोलना पड़ता है। सिविल में जा करके बोलो तो कहेंगे डिफेंस में जाके बोलिए, रविशंकर की यूनिट में जाके बोलिए। भाई यूनिट में भी बोल लिया, वो कहते हैं सिविल का मैटर है, सिविल में सुलझाओ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फौजी बंदे की कंप्लेन जो ऑन ड्यूटी रहता है, अगर वो कुकर्म करता है, कर्म कर कुकर्म करता है, कोई भी कुकर्म करता है, तो उसकी कंप्लेन हम कहाँ पे कर सकते हैं? बहुत से लोग, मेरे भाई लोग जो हैं वो फौज में भी जॉब करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज आप मेरे को बताइएगा कि एक फौजी ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी अगर रह के कोई क्राइम करता है तो उसकी कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं? मैंने बथरा थाना लखनऊ में कर लिया, महिला थाना सरोजनी नगर में रविशंकर की जाके रिटर्न में कंप्लेन दी, रविशंकर ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। मानवाधिकार दिल्ली आयोग, मैंने जो है रविशंकर की कंप्लेन करनी चाहिए, रविशंकर फौज की नौकरी करते हैं इसलिए वो नहीं कर सकते कार्रवाई। योगी जी की ऑनलाइन पोर्टल कंप्लेन दर्ज होती है, मैंने उस पर भी कर लिया। मैटर जो है मेरे बंथरा थाना में आया तो उन्होंने फैमिली मैटर बना के क्लोज कर दिया। मैंने यूनिट में भी रविशंकर के कॉल कर रहा था, सीनियर्स को मैसेज करके जो है इन्फॉर्म किया, आवा से भी लेटर दिया। जब उन्होंने मेरी डायरेक्ट कंप्लेन नहीं ली तब मैंने आवा से लेटर दिया। कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग मेरे को बताइएगा। और हाँ, मैंने हेडक्वार्टर में भी कंप्लेन कर ली और भी एक दो जगह है मैंने कंप्लेन की है। तो इसके अलावा मैं कहां पे कंप्लेन कर सकती हूं जिससे रवि के कुकर्मों की सजा रविशंकर को मिले? रविशंकर के साथ फौज का नाम जुड़ा है, इसीलिए मैं खुल की चीजें नहीं बोल पा रही हूं, पर मेरे को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है चुप रहने के उस पर। और हाँ, बहुत से लोग जो पूछते हैं रविशंकर की यूनिट का नाम बता दो, यूनिट का नाम बता दो। भाई अभी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि एक यूनिट सिर्फ एक बंदे से नहीं होती, उसके लिए बहुत से लोग शहीद हुए होते। तो मैं अपने इंसाफ के लिए बाकी लोगों की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकती। मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर रही थी, पर बहुत ज्यादा मतलब मेरी फैमिली टॉर्चर हो रही है, मेरा बच्चा टॉर्चर हो रहा है, मैं टॉर्चर हो रही हूँ। और वो इंसान जो क्राइम कर रहा है वो तो भाई प्रमोशन पे प्रमोशन ले रहा है। मतलब क्या है? जितना आप गलत काम करेंगे, जितना आप जो है ये कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी, जितना आप गलत काम करेंगे, जितना अपने बीवी बच्चों को टॉर्चर करेंगे, उतना ही प्रमोशन मिलता है क्या? तो जो लोग भी फौज से रिलेटेड होंगे ना, प्लीज मुझे बताएंगे कि मैं रविशंकर की और किस जगह पे रिटर्न में कंप्लेन दे सकती हूँ जिससे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, मेरे को इंसाफ मिले और उस इंसान को सजा मिले। शायद अगर रविशंकर फौज में रह के ना शहीद हो जाते तो मेरे लिए सबसे गर्व की बात होती, पर जो उनके कुकर्म है ना, मेरे को शर्मिंदगी होती।
और मैं बस इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहती हूँ। छुटकारे का मतलब ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूँगी। छुटकारे का मतलब ये है कि उस इंसान को सज़ा होनी चाहिए कि सेना में रह के दोबारा कोई भी ऐसी गलती कभी ना करे। हमारे यहाँ फौजियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनसे भी बढ़ के दिया जाता है। और अगर रक्षा की भक्षक बच जाए तो हम क्या करेंगे फिर? और जो अपनी फैमिली को सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे सकता, वो आगे जा करके क्या ही करेगा? आज वो बीवी बच्चों के लिए खतरा है, कल को देश के लिए भी खतरा हो जाएगा। मैं कुछ चीजों पे बोलना नहीं चाहती तो आगे मेरे को मजबूर ना किया जाए, क्योंकि मेरी लाइफ वैसे भी बर्बाद हो रखी है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और रही जान की बात, तो किसी ना किसी दिन कोई ना कोई ले ही लेगा। पर मैं चाहूंगी अगर मैं मर भी गई ना किसी भी स्थिति में, तो इस चीज की जांच हो कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण है। और इसके बाद अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, तो मैंने जितने भी लेटर दिए हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, मैं ओपन होकर के सोशल मीडिया पे डालने लगूंगी और भी जो भी होगा मैं बोलने लगूंगी, क्योंकि मेरा सब्र खत्म हो चुका है। धन्यवाद।